बकरी और मुर्गी की दोस्ती। एक बहुत बड़ा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। राजू के पास एक बकरी थी जिसका नाम मीना था। राजू मीना का बहुत ख्याल रखता था। मीना भी राजू से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। एक दिन की बात है, राजू अपने दोस्त के घर गया। राजू का दोस्त उससे कहता है कि राजू, मेरे पास एक मुर्गी है मगर वो जख्मी है। मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता। क्या तुम उसे अपने पास रखना चाहोगे? तो राजू ने उससे कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम वो मुर्गी मुझे दे दो। राजू का दोस्त मुर्गी उसे दे देता है। राजू मुर्गी को लेकर अपने घर आ जाता है। राजू मुर्गी का नाम रीना रखता है। राजू हर वक्त रीना का ख्याल रखता है। मीना बकरी जब ये देखती है कि राजू हर वक्त बस मुर्गी का ही ख्याल रखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि उसका मालिक अब उसे भूल चुका है और उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बस वो तो सिर्फ रीना का ही ख्याल रखता है और हर वक्त उसी के साथ खेलता है और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। रीना मुर्गी भी बकरी को अकेले पाकर उसका मजाक उड़ाती रहती है और उससे कहती है कि देखो, तुम्हारा मालिक तुम्हें बिल्कुल भूल चुका है। अब वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और सिर्फ मेरा ही ख्याल रखता है। मीना बकरी को रीना की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन राजू किसी काम से शहर जाता है तो मीना बकरी मुर्गी को वहां से निकालने के लिए तरकीब सोचने लगती है। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आती है। रीना उस वक्त सोई हुई होती है। मीना बकरी को उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर मुर्गी को मारती है। मुर्गी जैसे ही उठती है तो मीना बकरी कहती है कि चल निकल जाओ यहाँ से, ये सिर्फ मेरा घर है और तुम यहाँ आ गई हो। जब से तुम आई हो मेरा मालिक मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ये बातें सुनकर रीना मुर्गी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बकरी के पास आकर उसे चोंच मारने लगती है। ये देखकर मीना बकरी भी गुस्से में आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में अचानक राजू भी वापस आ जाता है। राजू जब उन दोनों को लड़ता हुआ देखता है तो वो रीना मुर्गी को उठाकर अंदर ले जाता है। ये देखकर मीना बकरी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन बाद राजू अपने एक दोस्त को मीना बकरी को बेच देता है। रीना मुर्गी भी उस वक्त वहीं मौजूद होती है और वो उन दोनों की बातें सुनती है। राजू अपने दोस्त से कहता है कि तुम इस बकरी को ले जाओ, मेरे पास एक मुर्गी है, मैं उससे अपना काम कारोबार शुरू करूंगा। रीना मुर्गी राजू की जब ये बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अरे, ये तो बहुत लालची है। आज इसने मीना मुर्गी को बेचा है, कल ये मुझे भी बेच देगा। और वो भागती हुई जाती है और राजू के दोस्त के हाथ पर चोंच मारने लगती है। राजू के दोस्त के हाथ से बकरी की रस्सी छूट जाती है और रीना मुर्गी और मीना बकरी दोनों वहां से भाग जाती हैं। मीना बकरी रीना का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो रीना मुर्गी बकरी से कहती है कि हमारा मालिक तो बहुत लालची है, आज वो तुम्हें बेच रहा था, कल वो मुझे बेच देता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो मीना बकरी कहती है कि हाँ ठीक है। उन दोनों को ढूंढते हुए राजू भी वहाँ पहुँच चुका होता है। राजू जब मीना बकरी और रीना मुर्गी की बातें सुनता है तो बहुत शर्मिंदा होता है
और वो उन दोनों से माफी मांगता है और फिर से उन दोनों को अपने घर ले जाता है। और मीना बकरी और रीना मुर्गी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।